हेलो फ्रेंड्स, अध्ययनोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम ग्वालियर डिवीज़न की जो हमारा लास्ट जिला बचा हुआ है दतिया, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो हमारा डिवीज़न वाला टॉपिक है उसमें भोपाल को कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा ग्वालियर जिला, ग्वालियर डिवीज़न भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 डिवीज़न हम कंप्लीट कर लेंगे आज। ये हमारा लेसन नंबर 11 है मध्य प्रदेश के कोर्स का। और अगर आप इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। यदि आपको मध्य प्रदेश का कोर्स पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। यदि कोई भी क्वेरी होती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। मेरा नाम है नम्रता सोनी। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अध्ययनोलॉजी 2020। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया कितना है दतिया का। तो 2691 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 2011 की जो जनगणना हुई थी सेंसस के अनुसार दतिया सबसे छोटा जिला था। ओके, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था, स्मॉलेस्ट। लेकिन जब 2018 में निवाड़ी ज़िला बना था तो निवाड़ी सबसे छोटा ज़िला हो गया है। स्क्वायर किलोमीटर 1170 स्क्वायर किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। दतिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 7,86,754 इतने लोग निवास करते हैं दतिया ज़िले में। सेक्स रेशो है यहाँ का 873, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 873 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट है यहाँ का 72.63%। और मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका यहाँ स्थापित की गई थी 1907 में। और इससे ही संबंधित एक और बात है, नगर निगम कहाँ का है मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम? तो वो है जबलपुर। राइट। सो कौन कौन सी तहसील, देखिए नगर पालिका के बारे में आप जानते होंगे कि क्या क्या वर्किंग फंक्शंस क्या रहते हैं इनके। तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, ये इनका रख रखाव करना, शहर की वाटर सप्लाई देखना, वाटर सप्लाई को देखना, ड्रेनेज सिस्टम देखना। ओके, ड्रेनेज सिस्टम देखना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है बर्थ, डेथ और मैरिज, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, तो ये नगर पालिका का कार्य होता है। कौन कौन सी तहसीलें हैं दतिया ज़िले की? तो देखिए 5 तहसीलें हैं, दतिया, बड़ौनी, भांडेर, इंदरगढ़ और स्योंधा या सेवड़ा। उसके बाद बाउंड्री किस किस से शेयर होती है? तो दतिया जिला मध्य प्रदेश के 3 जिलों को टच करता है और उत्तर प्रदेश के झांसी को टच करता है। तो कौन कौन से मध्य प्रदेश के ज़िले हैं? देखिए भिंड है यहाँ पर, उसके बाद ग्वालियर है और फिर है शिवपुरी। नदियाँ जो मुख्य है यहाँ की, देखिए सिंध नदी, पाहुज नदी और माहुआर और बेतवा, ये 4 नदियाँ यहाँ की मुख्य हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है नेशनल हाईवे। इसमें प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं नेशनल हाईवेज़ पर कि कौन सा नेशनल हाईवे कौन से शहर से होके गुजरता है। तो दतिया से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। एक तो 44 है, ये NH 44, नेशनल हाईवे 44। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 3806 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है ये? जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक फैला है भारत में। ठीक है, और ये पास होता है दतिया से। तो दतिया के बाद यहाँ पे ये झांसी में जाके इस तरह से मुड़ जाता है और फिर सागर में एंटर मारता है। ठीक है, तो NH 44 यहाँ से गुजरता है और थोड़ा सा भाग NH 27 का भी दतिया से पास होता है। NH 27 जो है ये पोरबंदर से असम तक जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे लंबा है,
सबसे लंबा राजमार्ग है भारत का, सॉरी नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 44। और सेकंड लॉन्गेस्ट है NH 27। ये सबसे लंबा है फर्स्ट, और ये दूसरा सबसे लंबा है भारत का 27, पोरबंदर से असम तक, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 3507 किलोमीटर। और इनकी मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो देखिए NH 44 जो है मध्य प्रदेश में 507 किलोमीटर लंबा है, और NH 27 जो है ये मध्य प्रदेश में कुछ 121.9 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, ये इतना पास होता है। नेशनल हाईवेज पे हम एक सेपरेट वीडियो भी पढ़ेंगे बाद में, अभी चलते हैं आगे। डैम्स, इम्पॉर्टेंट डैम है यहाँ का राम सागर डैम, ठीक है, और एक लेक है सीता सागर। तो पूछा जा सकता है राम सागर या सीता सागर, तो ये दतिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस कहाँ पर है, तो दतिया में है। अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे दतिया ज़िले की। तो सबसे पहले दतिया को कहा जाता था एंशियंट टाइम में दिलीप नगर। महाभारत के समय में दतिया किसके द्वारा शासन किया गया था दतिया पर, तो दंतवक्र नाम के राजा यहाँ पे शासन करते थे, और इनको सहदेव ने हराया था, फिर सहदेव के अंडर आ गया था दतिया। बाद में महाजनपद के समय में ये चेदी का भाग था। देखिए महाजनपद का जो उल्लेख है वो 16 महाजनपद है ना, ऐसा पढ़ा हमने, 16 महाजनपद है। इनका उल्लेख किस किस में मिला है, तो बौद्ध धर्म का, जो बौद्ध धर्म है उसके अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म में कौन सा सूत्र है, भगवती सूत्र। ये दोनों इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि किस में है महाजनपद का उल्लेख, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के बारे में है। फिर बाद में जो भगवान राव थे, ये वीर सिंह बुंदेला जो थे उनके बेटे थे, तो इन्होंने उनसे बड़ौनी और दतिया का हिस्सा लेके अपना राज्य स्थापित किया था 1626 में। बाद में ये जो दतिया का भाग है ये बुंदेलखंड का पार्ट था। तो जब ट्रीटी ऑफ वसाइन हुई थी, अभी आज प्रेजेंट में इसको वसाई कहते हैं, उसके साथ बुंदेलखंड किसके अंडर में आ गया था, तो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। यानी दतिया फिर किसके कारण आया था, ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ वसाइन, जो वसाइन की संधि हुई थी उसके माध्यम से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था दतिया और बुंदेलखंड का पूरा हिस्सा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ ट्रीटी ऑफ वसाइन क्या है। वैसे हम हिस्ट्री में इसको पूरा करेंगे ही ज़रूर। तो देखिए ट्रीटी ऑफ जो वसाइन है या फिर वसीन की संधि कहते हैं इसको, ये किस किस के बीच में हुई थी, इतना याद रखना, 1802 में हुई थी। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद। ठीक है, तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव टू और ब्रिटिशर्स के बीच में। इस संधि से, जो ट्रीटी ऑफ बसीन की जो संधि हुई थी, इससे मराठाओं का पूरा वर्चस्व समाप्त हो गया था, एक कठपुतली बन गए थे अंग्रेज़ों के। तो जो दूसरे मराठा थे पेशवा बाजीराव के अलावा, उन सबको ये संधि पसंद नहीं आ रही थी, अनबन और ज़्यादा बढ़ गई थी इन लोगों के बीच में। इसके बाद 1803 में हुआ था सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो ये चीज़ हम हिस्ट्री में और कवर करेंगे डिटेल में, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। याद रहेगा आपको ट्रीटी ऑफ वसीन 1802, इसके द्वारा बुंदेलखंड का पार्ट किसके हाथ में चला गया था, पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया था, ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। ठीक है, फिर जब भारत आज़ाद हुआ था तो महाराजा ऑफ दतिया जो थे, इन्होंने इसकी जो भारत की डोमिनियन है स्वीकार कर ली थी, अपने राज्य को मिला दिया था भारत में। और दतिया विंध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया था, और जब पुनर्गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो ये
विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ मर्ज हुआ। इंडिया का जो मध्य प्रदेश नया राज्य बना था जब, जैसे कि देखिए पहले ये विंध्य प्रदेश का भाग था, फिर विंध्य प्रदेश को मर्ज कर दिया मध्य प्रदेश में, तो दतिया उसका हिस्सा बन गया, राइट। इकोनॉमी देखे यहाँ की तो किस पे डिपेंड है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, क्योंकि दतिया सबसे ज़्यादा सिंचित जिला है मध्य प्रदेश का। और भी बहुत सी छोटी छोटी यहाँ पर दूसरी कंपनीज भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है यहाँ की, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एंशेंट हिस्ट्री है, एंशेंट सिटी है ये, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस हैं कुछ यहाँ के, इसलिए। सो क्रॉप क्या है यहाँ की, तो ब्लैक ग्राम है यहाँ पे, उड़द होती है और गेहूँ, ठीक है। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, सौर ऊर्जा से दतिया ज़िले में 700 करोड़ रुपए की लागत से 105 हेक्टेयर पर एक सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो कि 100 मेगावाट की बिजली उत्पादित करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ही वक्त पहले की न्यूज़ है। गृह मंत्री हैं जो हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने ये भूमि का निरीक्षण किया था और ये स्थापित करने का प्लान बनाया है। तो ये दतिया ज़िले में है, भांडेर में। कहाँ पर है, भांडेर में। और भांडेर में ही जो गैस आधारित था वो है, और सोलर प्लांट भी भांडेर में ही है, स्थापित हो रहा है भी, मीन्स। बॉटनिकल गार्डन है यहाँ पर दतिया भांडेर रोड पर ही, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और ये जो वनस्पति उद्यान होते हैं, ये क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए विशेष प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, या जो विलुप्त हो रहे हैं जो बीज, उनको उगाया जाता है, कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, तो इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉटनिकल गार्डन। अगली बात करें तो जो गुजरा इंस्क्रिप्शन है अशोक की, वो दतिया में है। इसको कहते हैं सिंधो की टोरिया। यहाँ पर अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, तो पाली में। और स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ की गई है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। देखिए अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये मोस्टली दो स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, एक ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी। तो खरोष्टी और ब्राह्मी ये दोनों लिपि हैं जिनमें अशोकास के बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। और भाषा कौन सी यूज़ की है यहाँ पे, तो पाली भाषा में है। ऐसी 4 जगह हैं, सिर्फ 4 ऐसी प्लेस है जहाँ पर अशोक का नाम अशोक कैसे लिखा हुआ है। एक तो है ये हमारी गुजरा, दूसरी है मस्की, तीसरी जगह है नित्तूर, और चौथी जगह है उड़ेगोलम, ठीक है। तो ये 4 प्लेस है जहाँ पर अशोक एज ए अशोक मेंशन्ड है। देवा नाम प्रिय प्रियादसी, ऐसा लिखा हुआ है। फिर अगली बात करेंगे सतखंडा महल। ये बहुत ही खूबसूरत महल है, ठीक है, जिसको किसने बनवाया था, तो वीर सिंह देव बुंदेला, इन्होंने बनवाया था 1614 में। और क्यों बनवाया था ये, तो ये देखिए जो वीर सिंह थे ये जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर इनके फ्रेंड थे। और जहांगीर के कहने पर इन्होंने किसको मरवा दिया था, इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसके कहने पर, जहांगीर, इनके मित्र थे, अच्छी दोस्ती थी इनकी उनसे। इसके लिए जहांगीर के आने के लिए इन्होंने ये महल बनवाया था, सतखंडा महल। इसमें 7 फ्लोर्स हैं और जो 2 है वो बेसमेंट में है, ठीक है। और इस महल को बनाने में कोई भी लोहे का या लकड़ी का काम नहीं हुआ है, बस पत्थर और ईंटें चूना इसका काम हुआ है। और ये अभी भी आज इमारत ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है। कितना समय लगा था, तो 9 ईयर्स, 9 साल का समय लगा था इसको बनने के लिए, ठीक है। इसको क्या क्या कहा जाता है, तो वीर सिंह पैलेस कहा जाता है, वीर सिंह देव पैलेस कहा जाता है, पुराना किला भी कहा जाता है इसी को। फिर कुछ छत्रीस भी यहाँ पर
ठीक है, स्मारक है, जैसे कि राजा परीक्षित की है, भवानी सिंह की है और शुभकरण की क्षत्रिय है। दूसरी बात और भी कुछ टूरिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे पीताम्बरा पीठ। तो मध्य प्रदेश में एक ही ऐसी जो पीठ है वो है शक्तिपीठ। पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक क्या है, दतिया में है, पीताम्बरा पीठ है। सोनागिरी जैन टेम्पल है, करीब 100 से ज़्यादा, ऐसा 108 माना जाता है कि 108 जैन टेम्पल है। और ये सोनागिरी जो है, यहाँ पर 8वें तीर्थंकर जो थे, चंद प्रभु जी, चंद प्रभु जी, ये 17 बार आए थे यहाँ पर सोनागिरी में। इसलिए यहाँ पर ये जो जैन धर्म के लिए बहुत ही आस्था का स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है बहुत। और यहाँ मेला भी लगता है, सोनागिरी का मेला। बालाजी धाम है उन्नाव में, और राजगढ़ पैलेस भी है यहाँ पर, जो कि टूरिज्म को बढ़ाते हैं दतिया के। सनकुआ धाम है यहाँ पर। जो सनकुआ धाम है, देखिए एक वाटरफॉल है ये सिंध नदी पर। और ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, जो माइंड बॉर्न क्रिएशन थी ब्रह्मा जी की, उन्होंने जो 4 पुत्र अपने माइंड से पैदा किए थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये 4 पुत्र जो थे, उनका जो पहले पुत्र थे सनक, इन्हीं के नाम पर सनकुआ नाम रखा हुआ है इस प्लेस का। ऐसा माना जाता है कि ये जो 4 पुत्र थे इनके, ये हमेशा 5 वर्ष के ही रहे, इनको वरदान था। और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको पैदा किया गया था ब्रह्मा जी ने। और इस नदी के किनारे, यानी यहाँ पर जो ये झरना है, इसके पास में ही इन्होंने सिंध नदी के किनारे इस जगह पर तपस्या की थी। इसलिए ये धाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मेला भी लगता है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले से ही लागू हुआ था। और जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मेघा परमार। मेघा परमार को रखना है याद, क्योंकि ये फर्स्ट लेडी है। किस चीज़ के लिए? मध्य प्रदेश की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? पिछले साल 22 मई 2019 को चढ़ी थी। ये सीहोर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। सीहोर जिले की है ये, भोज ग्राम है, ऐसा कुछ नाम है इनके गांव का। और जो इंडिया में लॉन्च हुई थी ये, अ, तो उसका एम्बेसडर बनाया गया था साक्षी मलिक को। और भारत में किस जगह से लागू हुई थी? तो पानीपत, हरियाणा से, ठीक है। देखिए जो सेंटर की स्कीम थी ये, तो कहाँ से लागू हुई थी? पानीपत, हरियाणा। और मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से लागू हुई थी? तो दतिया से लागू हुई थी, लॉन्च हुई थी, याद रखना। सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए ये योजना लेकर आए थे। कौन कौन से मेले यहाँ के इम्पोर्टेंट हो? रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, भुजरिया मेला, रामलीला का मेला, बढ़ौनी का, और ये सोनागिरी का मेला। ये इतने मेले यहाँ के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी दूसरी प्लेसेस है यहाँ पे, जैसे बगलामुखी देवी टेम्पल है, गोपेश्वर टेम्पल, नंदनवन महल, कान्हागढ़ महल, सोन तलैया भांडेर की, धूमावती माता का मंदिर है ये, जो गोलक स्वामी है, ये गलत लिखा हो गया, सॉरी, गोलकवासी स्वामी जी महाराज, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और वनखंडेश्वर टेम्पल है शंकर जी का, ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत के समय का है। तो ये सारी टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्लेसेस, सॉरी, ये दतिया में ही है। इसलिए टूरिज्म वहाँ का बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी देख लेते हैं जो दतिया से बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले है ये सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, इनका पूरा नाम है, और इनका शॉर्ट नेम है जगदीप। और ये इंडियन फिल्म एक्टर है, आपको सूरमा भोपाली के नाम से याद आ रहा होगा, ठीक है। काफ़ी सारी मूवी की है इन्होंने, कॉमेडियन है, 400 से ज़्यादा फिल्में की थी इन्होंने बॉलीवुड की। अगले इम्पॉर्टेंट पर्सन है गामा पहलवान, जो इनका नाम है गुलाम मोहम्मद बख्श बट।
ये वैसे तो पंजाब और जो पाकिस्तान अधिकृत है लाहौर और पंजाब से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन दतिया से क्या रिश्ता रहा इनका, तो दतिया के जो राजा थे, राजा भवानी सिंह, उन्होंने इनको अपना संरक्षण दिया था। जब भवानी सिंह को पता चला था कि ये इतने अच्छे पहलवान हैं जो किसी से कभी हारे नहीं, ठीक है, ये ऐसा इनको टाइटल मिला था, द मैन हु नेवर लॉस्ट फाइट, कभी किसी से हारे नहीं थे ये पहलवानी में। तो भवानी सिंह ने इनको दतिया बुलाया था और एक अखाड़ा बनवाया था, वहीं पर इनको पूरे प्रशिक्षण दिए जाते थे, ठीक है। इनको ग्रेट गामा कहते हैं, रुस्तम हिंद की उपाधि भी इनको मिली थी, ठीक है। फिर अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, ये भी दतिया इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये दतिया से बिलोंग करते हैं, आप याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन है इमरती देवी, जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वो भी दतिया की ही है। उसके बाद यहाँ के जो डिलाइट्स हैं वो है बेसन के लड्डू और मोहन थाल बर्फ़ी। तो ये हमने इतना सारा डिस्कस किया है दतिया ज़िले पर, और इस तरह से हमारा ग्वालियर डिवीज़न फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ज़िले के साथ, ठीक है, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।